हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। आप सभी को सबसे पहले आज सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लड्डू बाबू लाडो, मेरे बिहारी लाला की असीम कृपा आप सभी पे ऐसे ही बरसती रहे जी। तो अगेन आप लोग को टाइटल से पता लग गया होगा कि आज का जो वीडियो है, जो आज का विषय है वो क्या है। तो देखिए, आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। मैं भी आज आपसे इसी विषय पे चर्चा करूंगी कि जब भी हम लड्डू बाबू लाडो को उनकी सेवा लेने से पहले या उनको लाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत मैं हमेशा ही कहती हूँ कि लड्डू बाबू लाडो की सेवा, लड्डू बाबू लाडो की अगर आपको उनकी सेवा का अवसर प्रदान हुआ है तो ये आपके जन्मों का कैलकुलेशन का फल है। मतलब ये पिछले न जाने कितने जन्मों के शुभ कर्मों का फल है कि आपको मेरे प्रभु ने साक्षात अपने बाल स्वरूप की सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। तो और दूसरी बात कि देखिए, मैं भी आपसे इसी विषय पे बात करूंगी कि लड्डू बाबू लाडो को घर लाने से पहले आप किन बातों का ख्याल रखें। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि लड्डू बाबू लाडो की सेवा आपको प्रदान हो रही है, आपको उनका अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ये साक्षात मेरे नारायण की कृपा है। उन्होंने आपके मन में ऐसे भाव डाले हैं, उन्होंने आपके मन में ऐसा विचार डाला है, क्योंकि वो स्वयं आपके घर में, अपने घर में आना चाहते हैं, अपने बाल स्वरूप में आपसे सेवा करवाना चाहते हैं। प्रभु तो बहुत दयालु है, मेरे प्रभु बहुत दयालु है, मेरे बिहारी लाला। आप ये सोचिए, वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के प्रेम में इतने विवश हो जाते हैं कि बाल स्वरूप के रूप में वो आपके घर में आपकी सेवा लेने आ जाते हैं। वो आप उनको सूखा नमक रोटी भी खिला देंगे तो लाला खा लेते हैं, आप उनको दूध रोटी भी खिला देंगे तो लाला खा लेते हैं, और यदि 56 भोग लगा देते हैं तो आपके तो फिर मैं ही उनको नतमस्तक करती हूँ। तो आज का जो विषय है, हम अपने विषय पे आते हैं कि आज का जो विषय है, जैसे आप कभी भी लड्डू बाबू लाडो को वो अपने आप से ही आते हैं, देखिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, ठीक है, कि हाँ आपको लाना है, लाला को उनकी सेवा आपको करनी है, उनके घर लाना है, तो देखिए इसके भी दो पहलू हैं, इसके भी दो तरह के लोग हैं। मैं आपको बताती हूँ। पहले तरीके के लोग क्या हैं, जो कि मैंने भी देखा, मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की और मैंने देखी है ये चीज, कि मानिए आपके साथ में कोई कहीं मार्केट में गया, ठीक है, आपके साथ में कोई कहीं मार्केट में गया, आप लाला की सेवा में हैं, ठीक है, तो आप एक शॉप पे जाती हैं पंसारी की, आपने वहां से लड्डू बाबू लाडो के लिए पोशाक देख लिया कि हाँ ये पोशाक हमें लेना है। आप तो लाला लाली के लिए पोशाक लेना है, अब आपके साथ में जो है इन्होंने भी पोशाक ली, अच्छी तो बहुत सुंदर पोशाकें हैं, उनकी भी नजर पड़ गई कि लाला है, और उन्होंने भी सोचा कि अरे चलो हम भी लाला को घर ले चलते हैं, ठीक है। अब ना उन्होंने आगे देखा ना उन्होंने पीछे देखा, आप क्योंकि ले रही थी तो उनका भी मन कर गया कि हाँ हम भी चलो ले लेते हैं। ये ऐसा मत करिए। जब तक कि आपको सेवा लेने से पहले, आप मजाक मत बनाइए, आपको सेवा लेने से पहले बहुत सारी बातों पे ध्यान देना रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे ज्यादा आपको सोचनी है कि आप लाला लाली की सेवा करने में समर्थ हैं कि नहीं, ठीक है। समर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आप महंगी पोशाक ले सकती हैं कि नहीं, आप महंगे उनके बाकी के आभूषण ले सकती हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समर्थ का मतलब होता है कि आप क्या उनकी सेवा करने में समर्थ हैं, मतलब आप सुबह, दोपहर, शाम, रात में आप उनके जो सेवा नियम है उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि सुबह लाला लाली को जगाना, उनका स्नान कराना, उनका श्रृंगार सुंदर सा कराना, उनको भोग लगाना, फिर दोपहर में उनका भोग लगाना, फिर शाम में उनकी सेवा करना, फिर रात की सेवा करना। आप इन सेवा नियमों को फॉलो कर सकते हैं।
यदि हाँ, तो ही आप लड्डू बाबू लाडो को आप उनके घर में लाने के लिए और आप उनको लाने के लिए सोचिए, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन आप फैशन के रूप में मत लेकर के आइए। ऐसा ना हो कि आपने शॉप से ही लाला को खूब सुंदर सा तैयार कर दिया, फिर आप ला करके ऊंचे पे आपने के स्थान पे उनको वहां पे विराजमान कर दिया, बस आप उनको दूर से ऐसे भोग दिखा देते हैं, दूर से ऐसे पानी पिला देते हैं, बाकी लाला बैठे, सुबह को बैठे हैं, दोपहर को बैठे हैं, शाम को बैठे, रात में आप उनको शयन भी नहीं करा रहे। ऐसा मत करिएगा, ये गलत है। देखिए, ऐसा मत करिए। आप जब भी लाला लाली की सेवा में आइए तो अपने आप जैसे 6 महीने के बच्चे की सेवा होती है, उनसे भी कोमल रूप की सेवा लाला लाली की होती है जी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। यदि आपके घर में आपकी पुत्री है, पुत्र है या पुत्री है जो कि थोड़ी बड़ी समझदार है, आप उनको पहले से उनको मोटिवेट करिए। आप देख रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी लाला लाली की सेवा अपने घर पे लेकर आए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले उसके लिए खुद भी प्रिपेयर होइए कि हाँ, आप सुबह जल्दी उठिए। बहुत सारे लोग क्या, आजकल तो मुझे लगता है 100 में से 80% लोग ये कर रहे हैं कि सुबह उठते सबसे पहले वो चाय पी लेते हैं, पानी, ये सब मत करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये करना गलत है, लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई दवा आपको खानी है या डॉक्टर ने आपको बोला है कि भाई ये आपको खाली पेट की दवा है, इस तरीके की है, आपको खानी है, तो चलिए अलग बात हो जाती है। लेकिन फिर आपको समझ लीजिए पूरी जो सेवा नियम होते हैं लाला लाली के, आपको वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। कोई बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं है। जैसे आप अपने पुत्र पुत्री की सेवा करते हैं छोटे जब वो होते हैं, बस वैसे ही आपको लाला लाली की सेवा करनी होती है। बस आपको स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप फैशन के तौर पे कि अरे कितने ही सुंदर लाला है, चलो ले चलते हैं इनको, फिर आपने उनको बैठा दिया। ऐसा मत करिए। सेवा करना होता है जो लाला की, आप ये समझिए, जब छोटा बच्चा होता है, जब माँ उसको तैयार करके बाहर निकालती है, तो सब देखते हैं, कहते हैं कितना उनकी परवरिश, उनके बच्चों की कपड़ों से पता लग जाता है, उनके कैसा रहन है सहन है वो पता लग जाता है। तो वैसे ही ठीक आपके जो आप श्रृंगार करते हैं लाला लाली के, उससे पता लगता है कि आपका भाव, आपका प्रेम कितना है प्रभु के लिए। देखिए, सबसे जो बातें ध्यान रखने वाली हैं, मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि पहली चीज तो फैशन के तौर पे लड्डू बाबू लाडो को अगर आप सोच रहे हैं तो मजाक मत बनाइएगा। सेवा, प्रभु की सेवा बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा है कि उनको सुलाते भी नहीं है लड्डू बाबू को, और भोग भी प्रॉपर नहीं लगता है। सर्दी है, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी उनको होश नहीं है, वो आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन लड्डू बाबू को उन्होंने बस मंदिर में बैठा दिया है। ऐसी सेवा यदि आप करेंगे तो आप, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि प्रभु ने आपको इतना बड़ा अवसर प्रदान किया, आपने उसको भी समझ लीजिए बिल्कुल, और आपका खुद का मन कैसे मान सकता है। उन लोगों को, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने अपने मंदिर में बस लाला को विराजमान कर रखा है, ना तो उनका प्रॉपर भोग लगाते हैं वो, ना तो उनका श्रृंगार बदलते हैं, ना उनको स्नान कराते हैं, और ना ही उनको रात में शयन कराते हैं, जो कि सबसे जरूरी है। फिर आप देखिए, लाला तो बहुत दयालु है। आप ये समझिए, आप उनको जैसे भी विराजमान कराएंगे, लाला इतने दयालु है, वो वैसे रह लेंगे। लेकिन ऐसा करना महापाप है। ऐसा करने से मेरी लाडो को बहुत कष्ट पहुंचता है। आप लाडो की भी सेवा इस तरीके से कर रहे हैं, लड्डू बाबू की भी सेवा ऐसे कर रही हैं, लाडो को, महालक्ष्मी माँ को बहुत कष्ट पहुंचता है। तो ऐसा कृपया करके पाप मत करिए। यदि आप लाला की सेवा लेना चाहते हैं, आपके मन में भी ऐसे भाव आ गए हैं, तो आप पूरी तैयारी करिए। ये तो लाला को, लाली को उनके घर लाने से पहले, उनकी सेवा लेने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, देखिए, आप खुद को ही आप सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए। आप अपने आप को पूरी तरीके से वो करिए कि अब आपको प्रभु इतने दयालु हैं कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो आपको स्वयं अपने बाल स्वरूप की सेवा का मौका प्रदान कर रहे हैं। तो आपको जिन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सबसे पहली नंबर 1 की बात कि लाला की आपको जो सिंहासन लेकर के आना है, वो ऐसा सिंहासन लाना है कि मंदिर में ही रहेगा। आप चौकी लेकर के आइए, फिर आप अच्छा सा सुंदर सा एक कंफर्टेबल सिंहासन लेकर आइए, जिसपे आप लाला को आराम से विराजेंगी, ठीक है। पहली बात होती है। दूसरी बात होती है लाला के बर्तनों की, कि आपको लाला के जो बर्तन रहेंगे लाली के, उसको आपको अलग कर देने हैं, आपको नए लेकर के आने होंगे साथ में।
बहुत ज़्यादा आप नहीं ला सकते हैं तो आप प्लेट, कटोरी, चम्मच और ये सारी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो ले आइएगा, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है कि रात्रि में जो आप लड्डू बाबू को शयन करवाएंगे उसके लिए जो गद्दा आता है, पूरा गद्दा होता है, उसमें तकिया होती है, आप वो ले लीजिएगा। सर्दियां हैं अभी तो आप एक छोटा सा कंबल ले लीजिएगा। चौथी बात आती है कि आपको जो जैसे उनके खेल खिलौने भी, थोड़ी गैया हो गई उनकी, बाकी जो श्रृंगार का सामान आप लेंगी उसके साथ में होगा। तो इन सब चीजों को अपने माइंड में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब भाव आपके आ चुके हैं। प्रभु ने आपको, मेरे लाला ने इतने आपसे वो आपकी भक्ति से इतने प्रसन्न है कि उन्होंने आपको भाव दे दिया। आपको अब लाला, आप वो स्वयं आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। आप ये सोचिए कि जब आप लाला के पास जाती हैं, जो लोग फैशन के तौर पे लेते हैं कि हाँ ये अच्छे लगे, ऐसा मत करिए। जब आप लाला को गोद में लेती हैं ना, जब लाला को आप देखती हैं, आपको लाला जब देखते हैं, आपको लाला देखते हैं कि मैया मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे लेकर चलो घर, मेरे घर, तो ये मत करिए कि आप उनको श्रृंगार करवा के ले आकर के एक जगह बैठा दीजिए। फिर आप क्या मन में आपके एक्सक्यूज देंगी कि अरे वो घर के काम है, बच्चों का टाइम नहीं मिलता। तो फिर आप एक बार अपने मन में ये सारे विचार कर लीजिए कि आपके छोटे बच्चे हैं, कि आप कर पाएंगी सेवा कि नहीं कर पाएंगी, और आपके घर का माहौल क्या है। देखिए घर का माहौल, यदि कोई आप जैसे भक्ति में नहीं उनका मन लग रहा है, तो आप स्वयं को जब बदलेंगी, जब लाला को आप उनके घर ले आएंगी, स्वयं सब लोग खुद ही उनकी भक्ति में रम जाएंगे, खुद ही उनके रंग में रंगने लगते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन बातों का ख्याल रखिए, ये ना हो कि आप खुद ही 10 बजे 12 बजे नहा रही हैं, 12 बजे सो कर उठ रही हैं आप लेट, तो आप फिर नहीं, कैसे सेवा हो पाएगी। और देखिए एक बात ये भी है कि लाला, मेरे लाला इतने दयालु हैं, मेरे बिहारी लाला, कि जब आपके अंदर वो भाव दे रहे हैं अपनी सेवा का, तो वो खुद ही आपको बदल देते हैं। आप समझ लीजिए, वो खुद ही, आप खुद ही बदलती जाएंगी कि हाँ मुझे ऐसे सेवा करनी है। आप खुद ही बदलती जाएंगी कि मुझे ऐसी सेवा करनी है, मुझे ऐसा करना है। कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आपको खुद से ही पता लग जाएंगी। तो ये है मेरे लाला मेरी लाली की सेवा का जो आनंद होता है, जो सेवा, जो मतलब मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ। तो जी आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ जो बातें मैंने आप तक पहुंचाई, मेरे खुद के भाव, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, मेरे सारे पॉइंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्दी, और आपको मैं कराती हूँ अपने लाला लाली का श्रृंगार दर्शन आज एकादशी का। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल। ये देखिए, करिए आप भी दर्शन मेरे लाला मेरे लाली के आज के श्रृंगार दर्शन आज एकादशी पे। और ये देखिए सभी लोगों ने, आज मेरे गौर निताई जी को भी मैंने स्वेटर पहना दिया है, मेरे श्यामा श्याम, मेरे प्रिया प्रीतम का कितना ही सुंदर श्रृंगार। और ये देखिए मेरे किशोरी कान्हा, मेरे बिहारी लाला, सभी लोगों का श्रृंगार दर्शन। तो चलिए मिलते हैं जी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो।